मौत डरी थी उसको देखकर, ये खुद मौत का दावा था। धरती को नाज था उस पर, ऐसा वीर शिवाजी का छावा था। छावा, छावा का मतलब समझते हैं आप? शेर का बच्चा। यही कहानी थी छावा, वीर संभाजी महाराज की। वो संभाजी महाराज जो एक बार दहाड़ दे तो दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाता था। वो छावा जिनकी तलवार की चमक दुश्मन को रण छोड़ने के लिए मजबूर कर देती थी। वो संभाजी महाराज जो धोखे से औरंगजेब की कैद में फंस गए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी माटी से गद्दारी नहीं की। हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि संभाजी महाराज को तोड़ने के लिए और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए औरंगजेब ने यातनाओं की पराकाष्ठा को पार कर दिया था। उनके नाखूनों को एक एक करके उखाड़ा गया था और उनकी उंगलियों को एक एक करके काट दिया गया था। आंखों में गर्म लोहे की सरियां डाल दी गई थी। कटे पर नमक उठाकर उनके शरीर पर रगड़ दिया गया था, लेकिन छावा टूटे नहीं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के शरीर को तो काट दिया था, लेकिन उनकी हिम्मत और उनके हौसले को तोड़ पाना बहुत दूर की बात थी। औरंगजेब उन्हें हिला तक नहीं पाया था। औरंगजेब ने जब लौलुआन छावा से कहा कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, तब शेर का बच्चा छावा पलट करके जवाब देता है कि औरंगजेब, तुम मराठाओं में शामिल हो जाओ और तुमको धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। ये कौशल, शौर्य, बलिदान और अजय पराक्रम की महागाथा है। एक ऐसी महागाथा जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा अनजान है। एक ऐसी महागाथा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ऐसी महागाथा जो हमें बताती है कि हमारे देश में स्वराज को पाने के लिए हमारे वीर बहादुरों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ऐसे बहुत से योद्धा हैं जिन्हें इतिहास में बहुत ही कम जगह दी गई और उनका प्रचार प्रसार नहीं किया गया और ना ही पढ़ाया गया, इसलिए हम सब उनकी वीरता से अनजान हैं। इतिहासकारों का ये मानना है कि बीते कई दशकों में छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किनारे कर दिया गया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले ये वीर योद्धा थे। एक ऐसे योद्धा जिनकी वीरता का लोहा औरंगजेब ने भी माना था। हालांकि संभाजी महाराज का उल्लेख मुगल इतिहास में जरूर मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में संभाजी गायब रहे। तो लोगों के मन में सवाल आया कि जिस व्यक्ति ने इतनी यातनाएं सही, जिस व्यक्ति ने शेर के जबड़े को चीर दिया, जिस व्यक्ति ने दुखों की पराकाष्ठों को सह लिया था और देश से गद्दारी नहीं करी थी, उसके बारे में हमारे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया गया। अब तमाम लोग इतिहास में सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगता रहा है कि कुछ लोगों ने भारत के इतिहास को अपने हिसाब से गढ़ा और राष्ट्रवादी नायकों को जानबूझकर भुला दिया गया, औरंगजेब की क्रूरता को छिपा दिया गया और संभाजी महाराज जैसे योद्धाओं को लिखा ही नहीं गया। जैसे अकबर महान हुए, टीपू सुल्तान को वीर योद्धा कहा गया, गुरु गोविंद जी, बाजीराव पेशवा, संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धाओं को इतिहास में कम या फिर ना के बराबर जगह मिली, जिन्होंने अपना मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए झुकाया है। और जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है, उसे बहाने की ताकत और में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने भाई को मार दे और अपने पिता को कैद रखा, क्या हमारा ईमान खरीदेगा? हम मराठा हैं। मराठा स्वराज का ये सिंहासन हजारों मराठाओं के त्याग और बलिदान से बना है। संभाजी महाराज स्वराज के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाले योद्धा थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि महज 13 की उम्र में संभाजी महाराज को 13 भाषाएं आती थी। संभाजी ने अपने कम समय के शासन में 120 युद्ध लड़े और उनमें से ज्यादातर उन्होंने जीता, जबकि मुगलों के सामने मराठाओं की सेना मुट्ठी भर थी। संभाजी की कुशल नेतृत्व और निपुणता से मराठाओं का भगवा हमेशा लहराया। आपको यकीन नहीं होगा कि संभाजी महाराज ने 14 की उम्र में वधभूषण, नासिक नायिका भेद और 7 शासक नाम का ग्रंथ लिख दिया था और वो संस्कृत में लिखे थे। संभाजी महाराज के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण सबसे ज्यादा चर्चित में रहा है, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज का ये पहला युद्ध था। संभाजी के साथ मुट्ठी भर मराठा थे और सामने औरंगजेब की 200 गज की सेना थी, लेकिन मराठा की सेना मुगलों की सेना पर भारी पड़ती है। मराठों ने खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया था। अब बात आती है, जब संभाजी महाराज इतने वीर थे तो औरंगजेब के हाथों क्यों मारे गए और कैसे मारे गए।
दरअसल संभाजी ने मुगलों को भारत से उखाड़ फेंकने की एक योजना बनाई थी। इस बैठक में संभाजी के बहनोई गणोजी भी शामिल थे। गणोजी सिर्के को संभाजी ने वतनदार और जहांगीर देने से मना कर दिया था, इसलिए वे संभाजी से बैर करते थे और साथ होने का दिखावा करते थे। गणोजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात किया और मुगल सरदार मुकर्रर को सूचित कर दिया था कि संभाजी संगमेश्वर में है। संभाजी ने अपनी बैठक में जिन गुप्त रास्तों को बताया था वो केवल मराठों को मालूम था और संभाजी को ये मालूम नहीं था कि उनकी योजना मुगलों को पता चल चुकी है और उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा सेना को रायगढ़ भेज दिया था। जब वो संगमेश्वर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तब तकरीबन 10,000 मुगलों ने उनको घेर लिया था और धोखे से बंदी बनाया। और इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी को अपने बंदी गृह में हर तरह की यातनाएं दी। औरंगजेब ने कहा, तुम धर्म बदल लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो छावा पलट कर जवाब देते हैं कि तुम मराठों में शामिल हो जाओ, तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुमको धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। और औरंग उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित करता रहा और उसके बाद बिना गद्दारी किए हुए इस जिंदगी को छोड़ने के लिए छावा ने फैसला किया। ये छावा की कहानी किसी एक धर्म के गुणगान की गाथा नहीं है, ये कहानी स्वराज की कहानी है। और संभाजी महाराज के खास मित्र कवि कलश थे जिन्होंने इनके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सजर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। और हमारी पीढ़ी को ऐसे महान हस्तियों के बारे में पढ़ाया तक नहीं गया और हमारी जनरेशन को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है कि स्वराज की लड़ाई करने वाली योद्धाओं में हमारे वीर संभाजी महाराज भी थे। ये छावा नहीं, छावा एक प्रेरणा है। छावा की कहानी अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, उस दुर्भाग्यपूर्ण से हम भी और आप भी बड़े हुए हैं जो इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। और जब ये कहानी आई है तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस कहानी को आगे से आगे तक पहुंचाएं। हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।